एपिसोड 130। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, वो इसी की ट्री से बाहर आ गया था और फिर बाहर आने के बाद उसे पता चला था कि फायर सेक्ट की जो हालत है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। यहाँ तक कि जियो गुई है ना, उसका भाई, उसे भी कैद कर लिया गया है। इसलिए अब हमारा जॉन चलता है तो गुस्से में आकर फायर सेक्ट की थोड़ी बहुत हालत को सही कर सीधा जो किंग युन पवेलियन है ना, उस पर हमला कर देता है और वहाँ के किंग युन पवेलियन के लीडर को मार डालता है। इसके अलावा वहाँ पर किंग युन पवेलियन का जो मैनेजर था ना, लिंग युन, हमारे जान चलता है तो उसे फाइट करने लगता है। और तो और इस फाइट में सोल लॉर्ड भी हमारे जान का साथ देने के लिए बाहर आ जाते हैं। और अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो लिंग युन था ना, उसके पास एक एबल रेस का बंदा था। तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो उससे फाइट करने लगते हैं। लगे तेरी। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपनी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं। बोले जाए तो एक ब्लैक चेन का इस्तेमाल कर देते हैं, जिस वजह से इस ब्लैक चेन की शक्तियां जो ली सोल डोमेन है ना, उसकी हर जगह पर फैल जाती है। और सभी के सभी लोग देखने लगते हैं कि ऐसी कौन सी लड़ाई चल रही है जो इतना पावरफुल शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। अब भाई साहब, जब वूमेन चलती है तो जिस साइड हमारे जान की लड़ाई चल रही है ना, सोल लॉर्ड वगैरह लड़ रहे हैं, वहाँ की ओर निकल जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मेगलान को बताया जाता है। अब जब मेगलान ये देखती है कि जियान ने किंग युन सेक्ट के बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया है और अधिकतर लोग जगे हुए हैं, तो मेगलान चलती है तो जियो गुई को छुड़ाने के लिए जो किंग युन पवेलियन है ना, उसके अंदर चली जाती है ताकि जियो गुई को आजाद करवा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सोल लॉर्ड और वो एबल रेस का बंदा है ना, उनके बीच की फाइट को बताया जाता है। सोल लॉर्ड ने जिस चेन का इस्तेमाल किया था ना, उस चेन की वजह से जो एबल रेस का बंदा है ना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट टपकने की तगार में आ गया था। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान और लिंग युन की फाइट को बताया जाता है, जो कि दोनों आपस में एक दूसरे में लगे तेरी लगे हुए होते हैं। अब इतने में लिंग युन और हमारा जान, खासकर हमारा जान, समझ जाता है कि उसकी पावर बढ़ाने वाली टेक्निक सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक है ना, उसका टाइम अब खत्म होते जा रहा है। और अगर एक बार टाइम खत्म हो गया ना, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी जो लिंग युन है ना, उसे खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो जो सामने बंदा है ना, लिंग युन, वो भी यही सोच रहा था कि लड़का, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी असली पावर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। अब लिंग युन चलता है तो यहाँ पर एक डेमोनिक हैंड, बोला जाए तो डेमोनिक पिलर का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ये पिलर का इस्तेमाल करता है ना, तो 3 पिलर प्रकट हो जाते हैं और तीनों पिलर तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब हमारे जान तीनों पिलरों को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो उसके पास एक सोल अटैक है, आइस वाला, मतलब कि आंख वाला। हमारे जान चलता है तो उसी अटैक का इस्तेमाल करने लगता है और पलक झपकती हमारे जान एक आंख वाला अटैक बनाता है, जिसमें हमारा जान अपनी सोल पावर, बोला जाए तो उसका जो पैलेस है ना, उसकी भी सोल पावर उस आंख में डाल देता है। साथ ही साथ थोड़ी सी हेवनली फ्लेम भी मिला देता है, सॉरी मतलब कि होली फ्लेम का भी इस्तेमाल कर देता है और तेजी से जो आंख वाला अटैक है ना, 3 पिलर उसकी ओर आ रहे हैं ना, तीनों पिलर की ओर भेजा देता है। अब जैसे हमारी जान का जो आंख वाला अटैक एक एक कर तीनों पिलरों से टकराता है ना, तो ये तीनों के तीनों पिलर नष्ट हो जाते हैं और ये आंख वाला अटैक चलता है तो तेजी से लियो युंग की ओर आंख बढ़ने लगता है। अब जब लियो युंग ये देखता है कि उसके तीनों अटैक डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि सच में मैंने उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे लियो युन ये कहता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद लियो युन अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है, इसलिए अब हमारा जान भी एकदम तैयार हो जाता है। हालांकि हमारे जान के जो आंख वाला अटैक है ना, वो तेजी से लियो युन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आंख वाला अटैक है ना, वो तीनों पिलरों से टकराने के बाद थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इसलिए हमारे जान को पूरा विश्वास था, बोला जाए तो यकीन नहीं था कि लियो युन उसके इस आंख वाले अटैक से मारा जाएगा। अब इतने में हमें लिंग युन को बताया जाता है। लिंग युन चलता है तो हमारे जान के आंख वाले अटैक को आता हुआ दिखकर पहले मुस्कुराता है और फिर हमारा जान लिंग युन के डोमेन में है। लिंग युन चलता है तो डोमेन के पावर का इस्तेमाल करने लगता है और पलक झपकती जो आंख वाला अटैक है ना, उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसे लिंग युन हमारे जान के आंख वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो लिंग युन चलता है तो वो अपने शरीर से अब एबल शक्तियां बाहर निकालने लगता है। अब जैसे लिंग युन एबल शक्तियां बाहर निकालता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जिसकी की पावर घट चुकी है और सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक का जो असर है ना, वो भी अब खत्म हो चुका है। इसलिए अब हमारा जान पहले से भी ज्यादा वीक कर रहा है। लेकिन अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा लिंग युन एबल शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा है, तो हमारा जान चलता है तो वो भी रुकता नहीं है और हमारे जान के अंदर एक और जान रहता है ना, बोला जाए तो जान की आफ्टर इमेज, ये आफ्टर इमेज चलती है तो बाहर निकल आती है। अब जैसे ये आफ्टर इमेज बाहर निकलती है ना, तो ये हमारे जान की होली फ्लेम, बोला जाए तो हमारे जान के शरीर में मिक्स हो जाती है, जिस वजह से हमारा जान अभी तक जो वीक महसूस कर रहा था ना, वो दोबारा से पहला का पहला पावरफुल जैसा महसूस करने लगता है। अब जैसे हमारे जान दोबारा से रिकवर होता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर गॉड प्रकट कर देता है। बोला जाए तो जो जियो गुई है ना, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन जियो गुई हमारे जान के शरीर से मिल चुका है, इसलिए जान ही बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारे जान बड़ा होता है ना और लियो युन हमारे जान को बड़ा होता हुआ दिखता है ना, तो वो चलता है तो एक एबल शक्तियों से बहुत बड़ा मुक्का बनाता है और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और तो और इसमें
जिसमें वो अपनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल भी करता है। अब जब हमारा जान लियो इयन को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान भी चलता है, तो वो भी अपने एक थंडर वाले मुक्के में दोनों होली फ्लेमों को, साथ ही साथ जो हेवनली सीट है ना हमारी जान के पास होली फ्लेम की, उसका भी इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ थंडर पावर का भी इस्तेमाल करता है। बोले जाए तो एक साथ 4 तरह की पावरों का इस्तेमाल करता है, और जो सामने लियो यून का मुक्का आ रहा था ना उस पर काउंटर कर देता है। अब जैसे दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना, तो लियो यून का मुक्का चलता है, तो हमारे जान की हेवनली फ्लेम की वजह से जो लियो यून के मुक्के में एविल शक्तियां थी वो नष्ट हो जाती हैं, जिस वजह से लियो यून का मुक्का कमजोर पड़ जाता है और यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही लियो यून का मुक्का डिस्ट्रॉय होता है ना, तो ये मुक्का लियो यून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, इसलिए लियो यून भी चलता है तो ब्लड की उल्टियां करने लगता है और उसकी भी एकदम गंभीर हालत हो जाती है। लियो यून समझ जाता है कि जो सामने थंडर है ना, बोले जाए थंडर गॉड है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो शायद अब उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है एविल रेस की। इसलिए लियो यून चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है, लेकिन हमारा जान लिंग यून को यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था, इसलिए लिंग यून चलता है तो बचने के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर डालता है। अब जैसे ही लिंग यून अपनी बॉडी को ब्लास्ट करता है ना, तो उसकी आत्मा यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन हमारा जान चलता है तो लिंग यून की आत्मा को भी पकड़ लेता है और पहले तो उसे बुरी तरह से पीटता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जिससे लिंग यून की आत्मा भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद हमारा जान चलता है तो लिंग यून की आत्मा को सील कर अपने पास ही रख लेता है। बोले जाए तो लिंग यून को पूरी तरह से मारता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका अंतिम निशान भी मिटा देता है और सबको ऐसा लगे मानो लिंग यून मारा ही गया। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जो सामने एविल रेस का बंदा था ना, उसे डबोरी कर जाते हैं और तुरंत हमारे जान की बॉडी में वापस आ जाते हैं। अब जैसे लिंग यून खत्म होता है ना, तो एक पल बाद लिंग यून का जो कवच चढ़ा था ना, बोले जाए तो डोमेन का पावर था ना, वो भी धीरे धीरे कर समाप्त हो जाता है। अब इतने में हमें मेंग लान को बताया जाता है, जो कि जियो गुई को बचाकर एकदम बाहर ले आती है। अब जैसे हमारे जान जियो गुई को देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो जियो गुई एकदम ठीक है। अब भाई साहब हमारे जान मेंग लान और जियो को यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि जो लिंग यून है ना उसका फादर था। अब जैसे यहाँ पर प्रकट होता है ना और ये देखता है कि मेरे बेटे को जान ने मार डाला, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि ये इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होता और पहले नियमों के बारे में बताने लगता है कि लड़के तुझे मेरे साथ चलना होगा ताकि तुझे प्रिजन में कैद किया जा सके, क्योंकि तूने मेरे बेटे को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ किंग यून पवेलियन है ना उसको भी खत्म कर डाला है, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। अब भाई साहब जैसे लिंग यून का फादर कहता है ना, तो यहीं पर एल्डर डिलाउ वगैरह भी जाते हैं और वो मना करने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एविल रेस की शक्तियां महसूस हुई हैं और तुम्हारा बेटा शायद एविल रेस के साथ था। अब भाई साहब एल्डर डिलाउ के कहने पर लिंग यून मानता नहीं है और वो कहने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस जान के पास एविल रेस की शक्तियां हो। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक और बुड्ढा प्रकट हो जाता है जो कि डाउ जियान के ऑलमोस्ट 8 स्टार पर पहुंचने वाला था और जी सीधा लिंग यून के फादर से कह देता है कि सबसे पहले रिसर्च करो, बोला जाए तो सबूत जुटाओ कि एविल रेस के साथ किसका हाथ था, जियान का हाथ था कि या फिर तुम्हारे बेटे का। अगर सबूत मिलता है तो मुझे आकर बताओ, हम स्वयं इस जियान को सजा देंगे, जब तक के लिए इससे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढे कहता है ना, तो चाहे एल्डर डिलाऊ कोई भी हो, सबको इस बुड्ढे की बात माननी पड़ती है। अब इसके बाद हमारा जियान चलता है तो फाइनली यहाँ से फ्री हो जाता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो लिंग यून का फादर था ना, वो रिसर्च करने के बाद उसे पता चला था कि जो उसका बेटा है ना वही एविल रेस से मिला हुआ था, इसलिए उसके फादर को भी जेल में जाना पड़ता है। हालांकि लिंग यून के फादर है ना वो बहुत ही ज्यादा सही इंसान थे। जब उन्हें पता चला था ना कि उनका फादर बोला जाए तो उनका बेटा दोषी है, तो वो थोड़े से उदास हो गए थे कि उनके बेटे को उन्होंने इतना सब कुछ दिया, फिर भी उनके बेटे ने एविल रेस से हाथ मिला लिया। और तो और वो जेल में जाने से पहले कोई भी बोला जाए तो एकदम पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि सिर्फ उनका बेटा ही था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और जब उनका बेटा ही गद्दार निकल आया ना और इस दुनिया में नहीं रहा ना, तो वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और जीने की भी उम्मीद खो चुके थे। इसलिए वो चुपचाप जो ली सोल डोमेन की अकेडमी की जेल है ना, वहाँ पर जाकर आराम से कैद हो गए थे बिना किसी दिक्कत के। हालांकि वो बात अलग है कि ये कभी भी निकल कर आ सकते हैं और निकल कर जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी बहुत तो सजा मिली गई थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और इन 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर जो जियो गुई था ना वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था और वो हमारी जान से कह रहा था कि जान जो अर्थ अकेडमी का सबसे गहरा हिस्सा है ना, वहाँ पर एक पगोड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि उस पगोड़े से मेरा कुछ ना कुछ तो संबंध है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान जियो गुई की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद उस पगोड़े के अंदर से जियो गुई के जो भी है ना उसके बारे में जानने को मिल सकता है। इतने में सोल लॉर्ड भी कहने लगते हैं कि जान उस पगोड़े के अंदर एक कप है जो कि मुझे चाहिए, मुझे हील होने के लिए, इसलिए वो भी तुम्हें लाना पड़ेगा। अब जब हमारा जान सोल लॉर्ड की भी बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उस पगोड़े के अंदर उसे जाना ही पड़ेगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और 2-4 दिन और गुजरते हैं। इतने में हमारा जान था ना वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब इतने में एल्डर डिलाउ चलते हैं, तो जो सबसे बड़ा बुड्ढा आया था ना जहाँ पर किंग यून पवेलियन था, वहाँ पर एल्डर डिलाउ चलते हैं तो उस बुड्ढे से हमारे जान को मिलाने के लिए ले जाते हैं। हालांकि एल्डर डिलाउ रास्ते में हमारे जान को समझाते हैं कि वो अकेडमी के सबसे बड़े एल्डर हैं, इसलिए उनसे थोड़ा इज्जत से बात करना, बिल्कुल भी घमंड वगैरह मत बताना। अब जैसे हमारे जान एल्डर डिलाउ की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है।
अब जैसे ही हमारे जान अकेडमी के गहरे हिस्सों में आता है ना, मतलब कि जो दूसरी वाली अकेडमी है ना वहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर उस बुड्ढे के एक अलग से घर बनाया गया था। हमारे जान चलता है तो उस बुड्ढे से मिलने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान इस बुड्ढे से मिलता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले जो एल्डर डीलाउ है ना उन्हें बाहर भेज देता है और अकेले ही बात करने लगता है। हालांकि शुरू में ये बुड्ढा हमारे जान की तारीफ करता है और फिर इसके बाद हमारे जान के शरीर में महसूस कर लेता है कि शायद जो लिंग यून है ना वो मारा नहीं गया, बल्कि अभी भी उसकी आत्मा जिंदा है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से पूछने लगता है कि लिंग यून मारा गया का। हमारे जान मना कर देता है कि नहीं, मुझे उसे हराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके साथ एबिलिटीज का बंदा था। हालांकि मैंने उसे मारा नहीं है, लेकिन मैंने उसे सील कर दिया है। लेकिन एल्डर मैं उसे की जो सोल है ना वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एल्डर यहाँ पर मतलब कि बुड्ढा चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि उसकी सील मुझे दे देना और ध्यान रहे उसे खत्म करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना उसका जो बाप है ना वो डाउजियन के 7 स्टार पर है। अगर मैं तुम्हारी रक्षा न कर रहा होता ना तो अभी तक जो लिंग यून का बाप है ना वो तुम पर हमला कर चुका होता और तुम्हें खत्म कर चुका होता। लेकिन जो भी हो तुम उसकी सोल वापस कर देना। हमारे जान चलता है तो एल्डर से वादा कर देता है कि एल्डर टेंशन मत लो, मैं उसकी सोल तुम्हें बहुत ही जल्दी वापस कर दूंगा क्योंकि उसकी सोल से मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए वो सोल वापस नहीं कर सकता। अब जो बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को समझाने लगता है ऐसा वैसा जे वो हमारे जान चलता है तो जो लिंग यून की सोल है ना उसके बदले जो पगोड़ा है ना अर्थ अकेडमी के सबसे गहरे हिस्सों का, मतलब कि दूसरे नंबर के सबसे गहरे हिस्सों का, वहाँ पर जाने की कहने लगता है। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि वहाँ पर तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि वो पगोड़ा है ना, वो बोला जाए तो उस पगोड़े का पूरा कंट्रोल जो लिंग यून का फादर है ना उसके हाथों में है। हालांकि भले ही उसे दूसरी करार दे दिया गया है, लेकिन अभी भी उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वहाँ पर मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम लिंग यून की सोल उसके फादर को वापस लौटा देते हो ना तो शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना ठीक है वो तैयार है, तो सामने वाला बुड्ढा भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो एक और बात हमारी जान से कह देता है कि वहाँ पर तुम सीधे एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि जो पगोड़ा है ना उसे 3 लोग कंट्रोल करते हैं। अब जो लिंग यून का फादर है ना वो तो उसके बेटे की सोल के बदले मान जाएगा, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर 2 बुड्ढे और हैं और शायद उनके स्टूडेंटों से तुम्हें फाइट करना पड़े तब जाकर वो माने। और तो और अगर उन दोनों बुड्ढों के तुम स्टूडेंटों को हरा देते हो तो तुम्हें बिना किसी दिक्कत के आराम से उस पगोड़ा में एंट्री ले ली दी जाएगी। अब जैसे हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर टोटल 3 बुड्ढे हैं और तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा है ना लिंग यून का फादर, उसे तो वो सोल देकर मना लेगा और वहाँ के 2 बुड्ढे हैं ना उन्हें मनाने के लिए उनके जो स्टूडेंट है ना उनको हराना पड़ेगा, तभी वो शायद उस पगोड़े में एंट्री ले पाएगा। अब जैसे हमारा जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है एल्डर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन दोनों बुड्ढों के स्टूडेंटों को हरा सकूं क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो जान को यहाँ से भिजाने लगता है, बोले जाए तो जान चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। अब जान यहाँ से जा ही रहा होता है तभी ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान के सामने एक और शर्त रख देता है कि जान मैं तो एक बात ध्यान ही भूल गया, वो दोनों बुड्ढे है ना उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम उनके स्टूडेंटों से लड़ते समय होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाती है कि भाई बिना होली फ्लेम की सहायता से मैं उन दोनों स्टूडेंटों को कैसे हराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुड्ढा था ना बोला जाए तो यहाँ पर अभी हाल हमारे जान से जो बात कर रहा है वो जानता था कि जान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर होली फ्लेम का इस्तेमाल उसे करने दिया तो जान शायद अपनी असली काबिलियत का इस्तेमाल ही ना करे और बिना काबिलियत का इस्तेमाल कर जो दोनों स्टूडेंट है ना उन्हें हरा दे। इसलिए बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को होली फ्लेम करने से भी इस्तेमाल करने से भी मना कर देता है। अब जान के पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि ठीक है एल्डर, मैं वहाँ पर होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान सबसे गहरे हिस्सों में आ चुका था और यहाँ पर इस फाइट को बोला जाए तो जो भी हमारा जान 2 स्टूडेंटों से लड़ने वाला है ना इस फाइट को देखने के लिए बहुत सारे बुड्ढे स्टूडेंट वगैरह एकत्रित हो गए थे और तो और बहुत सारे बाहरी हिस्से के स्टूडेंट और अलग अलग अकेडमियों से स्टूडेंट भी आए थे ताकि इस फाइट को देखकर उन्हें सीख मिले। अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि मैदान में एंट्री ले चुका था। अब जैसे हमारा मैदान में जान एंट्री लेता है ना तो उसके सामने सबसे पहले एक लड़की आती है और जो लड़की होती है ना ये होती है एल्डर AI की स्टूडेंट। और AI क्या है, ये एक बुड्ढी अम्मा है जो कि जो पकोड़ा है ना उसकी एक एल्डर है लिंग यून के फादर की जैसी, ठीक है ना। और इसकी स्टूडेंट हमारे जान से आज यहाँ पर फाइट करेगी। एल्डर AI की स्टूडेंट हमारे मैदान में आ जाती है, बोले जाए तो मैदान में आ जाती है। अब जैसे ये मैदान में आती है ना तो हमारे जान सामने वाली लड़की को देखने लगता है। हमारे जान सामने वाली लड़की को देखकर पहचान जाता है कि ये शायद जो पानी वाली शक्तियां है ना वो इस्तेमाल करती है। अब जो लड़की चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है तो लड़ाई शुरू करें। हमारे जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है शुरू करी जाए। अब लड़ाई शुरू करने से पहले यहाँ का एक नियम था कि भाई सब लोग अपना अपना नाम बताएंगे। हमारा जान चलता है तो वो कहने लगता है कि मैं एल्डर डिलाउ का शिष्य जान। ये लड़की चलती है तो ये भी कह देती है कि मैं एल्डर AI की स्टूडेंट आई रिन, ठीक है ना। आई रिन नाम है इसका लड़की का, ठीक है। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो ये झुककर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और जो लड़की चलती है तो अपनी पावर को बाहर निकालती है और एक पानी का प्लर बनाती है और तेजी से हमारे जान की ओर शूट कर देती है। अब जब हमारे जान लड़की को हमला करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और तलवार को फेंक कर मारता है। अब जैसे हमारी जान की तलवार सामने प्लर से टकराती है ना तो ये प्लर चलता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, टूटता नहीं है बल्कि ये 2 भागों में बढ़
जाता है और तेजी से एकदम नोकीला होकर हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि पिलर नष्ट नहीं हुआ, उल्टा उसकी और ही 2 भागों में बढ़कर आगे बढ़ने लगा है, तो हमारा जान समझ जाता है कि इस पिलर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत 2 कदम पीछे हटता है और पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाता है पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। अब जब सामने लड़की ये देखती है कि जान स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता बोला जाए तो करना जानता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब ये पिलर चलते हैं तो ये 2 पिलरों में कन्वर्ट हो गए थे ना, ये दोनों पिलर एक पक्षी बोला जाए तो अलग अलग 2 जानवरों में बदल जाती हैं और यहाँ पर एक जगह पर जानकर एकदम स्थिर खड़े हो जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो फाइनली बाहर निकल कर आता है स्पेस के थ्रू। अब जैसे हमारे जान बाहर निकल कर आता है ना और लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखता है, तो हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने लड़की है ना और उसकी जो शक्तियां है ना पानी वाली, उनसे कंट्रोल बोला जाए तो उसका कंट्रोल उनकी शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये किसी भी समय अपने अटैक की दिशा तक की मोड़ सकती है। अगर जान गायब नहीं होता ना और अगर अटैक को डॉज करने की कोशिश करता ना तो भी शायद वो डॉज कर ही नहीं पाता इन शक्तियों की वजह से, क्योंकि सामने जो लड़की है ना उसकी शक्तियों पर उसका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है बोले जाए तो हमारी जान से भी ज्यादा। हालांकि जान भी अपनी होली फ्लेम की जो दिशा वगैरह है ना वो मोड़ सकता है, लेकिन जो लड़की अपनी पानी की शक्तियां मोड़ सकती है ना उस तरीके से हमारा जान नहीं मोड़ सकता। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर प्रकट होता है और सामने 2 पक्षियों को दिखता है, तो वो समझ जाता है कि दोनों पक्षी उस पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हैं। दोनों पक्षियां चलते हैं तो आई रिंग के इशारे पर दोनों पक्षी हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब हमारे जान दोबारा से एक ही अटैक को दोबारा से अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत अपनी एक फिंगर आगे करता है और जो फेरी मून की 4 फिंगर वाली टेक्निक है ना हमारे जान चलता है तो सबसे पावरफुल अटैक 4 फिंगर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान 4 फिंगर का इस्तेमाल करता है ना तो ये 4 फिंगर चलता है बोला जाए तो हमारे जान का अटैक चलता है तो सीधा जो सामने 2 पक्षी उसकी ओर आ रहे थे ना 2 क्रेचर पानी से बने हुए, उनसे टकरा जाता है और उन्होंने दोनों को क्रेचरों को नष्ट कर देता है। हालांकि जैसे ये क्रेचर नष्ट होते हैं ना तो जो सामने जो लड़की है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सच में तुम काबिल हो, लेकिन जो भी हो इतनी आसानी से तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब भाई साहब यह कहती है लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती है यहाँ पर जो पूरा मैदान है ना, चाहे आसमान हो चाहे धरती हो चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, चारों तरफ पानी पानी तैरने लगता है। हालांकि ये पानी हमारी जान से 20 मीटर की दूरी पर था, फिर भी जान चारों तरफ अपने आप को घिरा हुआ पाता है। अब ये लड़की चलती है तो जान के सामने ही पानी के रूप में कन्वर्ट होती है और गायब भी हो जाती है। अब जब हमारा जान लड़की को ऐसा गायब होता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जो पानी चारों तरफ उसके फैला हुआ है ना उसमें आई रिंग को महसूस करने लगता है कि भाई आई रिंग कहाँ पर छुपी हुई है। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि भाई आई रिंग कहाँ पर है। इतने में हमें जो एआई है ना बोला जाए तो आई रिंग की मास्टर उन्हें बताया जाता है, जो कि अपने स्टूडेंट को ऐसी चाल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर कह रही होती है कि सच में इस लड़की की जो इसकी शक्तियां है ना इस पर कंट्रोल और भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये भविष्य में मुझे भी पार कर जाएगी। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा जान जो आई रिन है ना उसे महसूस करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि भाई आई रिन पानी में कहाँ पर छुपी हुई है और हमारा जान महसूस नहीं कर पा रहा होता है। तभी सामने जो पानी है ना उससे एक ड्रैगन बनने लगता है। अब जैसे ये ड्रैगन बनता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि ये कोई पानी का ड्रैगन नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है। जैसे हमारे जान के शरीर में एक चिड़िया की स्पिरिट रहती है ना वैसे ही सामने जो लड़की है ना उसने भी एक पानी वाली स्पिरिट ड्रैगन वाली अपने शरीर में बसा लिया है। अब जैसे ही हमारे जान सामने ड्रैगन को बनता हुआ देखता है ना तो हमारे जान इससे पहले कुछ कर पाता है। इससे पहले ड्रैगन चलता है तो हमारे जान को एक प्रिजन में कैद कर देता है अपनी पानी के। अब जैसे ही हमारे जान प्रिजन में कैद होता है ना तो यहाँ पर जो लड़की है ना वो दोबारा से प्रकट होती है और जान से कहने लगती है कि जान अगर तुम्हें इस प्रिजन से बाहर निकलना है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल कर लो। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि भाई मैं होली फ्लेम का इस्तेमाल तो किसी भी कीमत पर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एल्डर से वादा किया है कि मैं यहाँ पर होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन जान ये भी समझ जाता है कि अगर उसने अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया ना तो आसपास जो पिंजरा बनाया है ना सामने वाले ड्रैगन ने वो शायद पिंजरा लगातार उसकी शक्तियों को खींच रहा है तो एक समय बाद उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो यहीं पर मारा जाएगा या फिर हार जाएगा। इसलिए अब जान चलता है तो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता और उसे कुछ महसूस हो जाता है कि सामने जो लड़की है ना आई रिन उसकी शायद सोल पावर इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारे जान चलता है तो हमारे जान के पास एक आंख वाला अटैक था ना सोल वाला, जान चलता है तो उसी अटैक का इस्तेमाल कर देता है सामने। अब जैसे ये अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो जो ड्रैगन था ना वो भी एक अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब भाई साहब जो ड्रैगन था ना वो हमारी जान की आंख वाले अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन हमारी जान ने जो आंख वाला अटैक किया था ना सोल वाला उसी के साथ हमारे जान जो उसका फेरी मून का सबसे पावरफुल अटैक 4 फिंगर है ना उसका इस्तेमाल सीधा आई रिन पर कर दिया था, जिस वजह से आई रिन कहीं ना कहीं हड़बड़ा गई थी। इसलिए तुरंत उसने हार मान ली थी कि मैं हार मानती हूँ। और तो और हमारे जान आई रिन को हार मानता हुआ देखकर जो उसका 4 फिंगर वाला अटैक था ना उसे भी हमारे जान ने बीच में ही डिजोल्व कर दिया था, जिस वजह से आई रिन चलती है तो हार जाती है। अब जैसी आई रिन हारती है ना तो यहाँ पर सभी के सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। आई रिन समझ जाती है कि शायद जान उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाता, लेकिन जान को शायद उसने ज्यादा ही हल्के में ले लिया था कि जान बिना होली फ्लेम के उसे हरा ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो हार गई। अब भाई साहब जैसी आई रिन हारती है ना तो आई रिन की जो टीचर
टीचर है ना आई जी नहीं AI, वो चलती है तो अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चली जाती है और कहकर जाती है कि मुझे पगोड़ा और जान से कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहे तो एंट्री ले सकता है और ना चाहे तो एंट्री नहीं ले सकता, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। इसलिए एल्डर AI चलती है तो अपने स्टूडेंट आई रेन को लेकर यहाँ से चली जाती है। बोला जाए तो साइड ही हट जाती है, मतलब कि रुकती है लेकिन साइड में हट जाती है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान एक बंदे से जीत जाता है ना, तो जो दूसरा एल्डर का स्टूडेंट है ना वो भी मैदान में एंट्री ले लेता है और इस बंदे का नाम होता है बेनी। अब जैसे ये बेनी आता है ना तो सबसे पहले तो थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, और जो बेनी था ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा घमंडी था, इसलिए वो जान से कहने लगता है कि या तो आज तुम यहाँ से जीत कर जाओगे या फिर नहीं मर कर जाओगे। हमारा जान भी बेनी की बात सुनकर खुश हो जाता है कि अच्छा तो ये जीवन और मौत की फाइट करता है, बहुत अच्छे बच्चे। अब इतने में बेनी चलता है तो सीधा एक बहुत ही पावरफुल अटैक ओरिजिनल हैंड का इस्तेमाल कर देता है हमारे जान के ऊपर, और ये अटैक चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी तो यहाँ पर हमारा जान होली फ्लेम का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे जान चलता है तो उस पर एक होली फ्लेम की सीड थी जो कि थंडर एक्ट से हमारे जान को मिली थी। हमारे जान चलता है तो उसी होली फ्लेम के क्रिस्टल से जो सामने मुक्का आ रहा था ना उससे लड़ने लगता है, लेकिन जो मुक्का चलता है तो हमारे जान के होली फ्लेम क्रिस्टलों को नष्ट कर देता है और तेजी से टुकड़ों में बिखर कर हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान मुक्कों को कई टुकड़ों में बदलते हुए देखकर अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो इधर उधर भागने लगता है और इन अटैकों को डॉज करने लगता है। लेकिन अब भागते भागते हमारे जान परेशान हो जाता है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत हमारी जान के पास पावर बढ़ाने वाली टेक्निक है ना सोलोइंग द फ्लेम, उसका इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान के लो लेवल से डाउ जान के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन ने उसे जो टेक्निक दी है ना उसका इस्तेमाल भी कर देता है, जिस वजह से हमारी जान के शरीर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। अब जैसे ही बेनी हमारी जान की पावर बढ़ता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहने लगता है कि लड़के अब शायद टक्कर का मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो भी हो तुम इतनी आसानी से जो पगोड़ा है ना उसके अंदर नहीं जा सकते। अब भाई साहब यह कहती बेनी चलता है तो जो अटैक उस हमारी जान का पीछा कर रहा था ना उसकी और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ा देता है। इतने में हमें थोड़े मैदान के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो आई रेन है ना वो हैरान हो जाती है कि ये जान जब मैं इससे फाइट कर रही थी इसने अपनी पावर बढ़ाने वाली टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब कि ये मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। ऐसा लगता है कि इस जान के बच्चे को मैंने सच में थोड़ा सा कमजोर आंक लिया था। बेनी मतलब कि आई रेन चलती है तो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, इस लड़के को तो मैं बाद में देखूंगी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जान की जैसी पावर बढ़ती है ना तो जो मुक्का आ रहे थे ना बहुत सारे उन्हें हमारा जान चलता है तो नष्ट कर देता है। अब जैसे हमारा जान इन मुक्कों वगैरह को पूरी तरह से नष्ट करता है ना तो जो बेनी था ना वो एक और स्पेस ऑफ डार्क ने अटैक हमारी जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ये अटैक आता है ना तो ये अटैक हमारी जान को चारों तरफ से घेर लेता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो जान किसी स्पेस के अंदर आ गया हो और आसपास कोई भी चीज नहीं हो जो कि चमक रही हो। बोला जाए तो चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर हमारा जान ही अकेला दिख रहा होता है जो कि किसी सूरज की तरह चमक रहा होता है, मतलब कि हमारी जान के पूरे शरीर पर आग जल रही थी ना इसलिए हमारे जान थोड़ा सा चमक रहा होता है। अब जैसे चारों तरफ डार्कनेस छाती है ना हमारी जान के और बेनी डार्कनेस को छाता हुआ देखता है ना तो ये तुरंत अपने शरीर से एक इंसान को निकालता है जो कि एक गार्ड था और इसे कहते हैं ब्लैक गार्ड। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ब्लैक गार्ड को देखते हैं ना तो ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक गार्ड, ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास ब्लैक किंग की शक्तियां हैं। अब हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो बेनी है ना शुरुआत में उसके पास नॉर्मली शक्तियां रहा करती थी, लेकिन जो बेनी का टीचर है ना एल्डर बेनी, उन्होंने बेनी की शक्तियों में एक डार्क वाली शक्तियां जबरदस्ती छुपा दी थी। बोला जाए तो जबरदस्ती डाल दी ताकि उस समय बेनी को दर्द हुआ था, लेकिन इन शक्तियों की वजह से बेनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। अब बेनी चलता है तो फाइनली एक गार्ड को प्रकट करता है और कह देता है कि इस बच्चे को हरा दो। अब जैसे बेनी कहता है ना और गार्ड उसकी बात सुनता है ना तो ब्लैक कलर का गार्ड चलता है तो तेजी से हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगता है और हमारी जान पर हमला करने लगता है। अब जब हमारे जान बेनी के गार्ड को हमला करते हुए दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो इधर उधर तितर बुतर भागने लगता है और बेनी के गार्ड के जितनी भी अटैक है ना उन्हें डॉज करने लगता है। अब हमारा जान चलता है तो परेशान हो जाता है और सीधा जो यार फॉर्मेशन मास्टर है ना हमारा जान चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और पलक झपकती 40,000 सुइयां बना देता है और एक फॉर्मेशन बना देता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो कहीं ना कहीं जो डार्क अंधेरा था ना यहाँ तक बोला जाए तो यहाँ सभी जगह वो धीरे धीरे वहाँ पर उजाला होने लगता है। अब जैसे जो उजाला होने लगता है ना तो जो गार्ड था ना कहीं उसकी शक्तियां कम होने लगती है क्योंकि जो गार्ड है ना उसकी शक्तियां अंधेरे में ही बढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बेनी भी समझ जाता है और वो तुरंत जो गार्ड है ना उसे दोबारा से अपने शरीर के अंदर डाल लेता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन बनाकर एकदम तैयार कर चुका था। अब जैसे हमारी जान का फॉर्मेशन बनता है ना तो जान चलता है तो इसी फॉर्मेशन से एक फ्लेम का ड्रैगन बनाता है, आग का ड्रैगन बनाता है और तेजी से जो बेनी है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही बेनी ये देखता है कि एक आग का ड्रैगन उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो बेनी चलता है तो वो भी बिना हिचकिचाए जो ड्रैगन है ना उससे लड़ने की तैयारी करने लगता है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि बेनी उसकी फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए हम तैयार है तो जान चलता है तो यहाँ पर एक सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे बेनी ये देखता है कि एक अटैक से वो निपट नहीं पा रहा है और उससे पहले जान दूसरा अटैक करने के लिए तैयार
तैयार हो गया है। तो बेनी भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बेनी चलता है तो सीधा एक अटैक का उपयोग कर देता है और इस अटैक का नाम होता है डार्कनेस सैक्रिफाइस। अब जैसे ही बेनी ये कहता है ना तो बेनी के शरीर से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है और जो फ्लेम ड्रैगन था ना उसे पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर देती है। और तो और हमारे जान का जो परगेटरी फॉर्मेशन था ना, जो हमारे जान ने 40,000 सुइयों से मिलकर बनाया था, वो फॉर्मेशन भी पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तो और हमारे जान की जो सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था ना, वो भी ऑलमोस्ट नष्ट हो जाती है और जो तेजी से एनर्जी हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब भाई साहब जब हमारे जान एनर्जी को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो हमारी जान भी हैरान हो जाता है कि बेनी का एक ही अटैक उसके सारे अटैकों को तोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि ये बेनी का जो अटैक है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। इतने में हमें आस पास के मास्टरों को भी बताया जाता है जो कि हैरान हो जाते हैं बेनी के इस अटैक को इस्तेमाल करते हुए देखकर। खासकर जो लिंग यून के फादर है ना, वो ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि अगर जियान बेनी के इस अटैक से मारा गया ना तो शायद उनका बेटा भी मारा जाएगा। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि जियान को किसी भी कीमत पर इस अटैक को डिस्पेंस करना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि जियान है ना, वो अब लीसुल डोमेन की जो एकेडमी वगैरह है ना, उनका पावरफुल स्टूडेंट बनता जा रहा है। और लिंग यून के फादर है ना, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। हालांकि वो अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एकेडमी के एक पावरफुल स्टूडेंट को मरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए वो यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जियान को जो अटैक है ना उसे डिफेंस करना ही पड़ेगा। अब भाई साहब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि सामने वाले बेनी के अटैक को वो कैसे डिफेंस करे। लेकिन भाई मैं भी परेशान हूँ, इसलिए आप जल्दी से 1000 लाइक और 500 कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।